जब डेटा एनालाइजेशन की बात होती है तो उसमें एक बहुत ही अहम टॉपिक जो होता है वो चार्ट्स का होता है, जिसमें आप जो है वो डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ट्स जो हैं जब आपके पास आप रिपोर्ट्स में यूज़ करते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स में जो है वो एक जान सी आ जाती है। तो आइए देखें कि कितनी तरह के हमारे पास चार्ट्स होते हैं और कितनी तरह की डेटा के साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं एक्सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम इसको कुछ टॉपिक्स के साथ कवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चार्ट्स होते हैं, हम उसकी बात करें। तो सबसे पहला जो चार्ट हमारे पास है वो है कॉलम चार्ट। और जब आपके पास कंपैरिजन की बात आती है तो आप नॉर्मली कॉलम चार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिलहाल मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से चार्ट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये सारे चार्ट जो हैं वो 1 बाय 1 बना के देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक रीजनल लेवल का डेटा है जिससे हमने यहाँ पर कंपैरिजन रीजनल वाइज क्वार्टर वाइज जो है कंपैरिजन की है। इसी के बाद इसी को अगर आपको जो है वो बार चार्ट में देखना है तो हमारे पास सेम चीज़ जो है वो बार चार्ट में जब आपको देखना होगा तो आपके पास बार चार्ट होता है। देन एक और चार्ट जो कि कॉलम चार्ट के थ्रू बनाया जाता है विच इज़ कॉल्ड बुलेट चार्ट। और बुलेट चार्ट में हम नॉर्मली जो है वो दो ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। दो आइटम हो सकते हैं, दो क्वार्टर हो सकते हैं, दो रीजन हो सकते हैं, लेकिन कोई भी दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हुए आप जो है वो उसकी कंपैरिजन निकालते हैं, जिसके थ्रू एक बहुत ही ज़बरदस्त बुलेट चार्ट निकलता है। और बुलेट चार्ट का मकसद ये होता है कि एक ऐसा लगता है कि ये गन की पाइप है और उसमें से आपकी बुलेट निकल रही है। देन हमारे पास पाई चार्ट आता है जो कि डिविजनल पर्पस के लिए यूज़ होता है, कि जो भी हमने रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया है उसको अगर आपको परसेंटेज में देखना है कि नॉर्थ का कितना परसेंट है, ईस्ट का कितना परसेंट है, वेस्ट का कितना परसेंट है, साउथ का कितना परसेंट है, जो कि एक नॉर्मली रीजनल परफॉर्मेंस में काउंट होता है, तो वो हम पाई चार्ट के थ्रू जो है वो चेक करेंगे। लेकिन बॉस कहते हैं कि नॉर्मली जो आपका नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ का ब्रेकअप क्या है वो भी इनको देखना है, लेकिन एक ही चार्ट में देखना है। देन हम यहाँ पर पाई ऑफ पाई क्रिएट करते हैं। तो आपके पास जो है नॉर्थ था, नॉर्थ को हमने हटा दिया और यहाँ पर आपके पास हमने ब्रेकअप करके यहाँ पर ऐड किया है चार अपने रीजन्स को, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और उससे मिलकर आपके पास जो है वो एक नॉर्थ का रीजन बन रहा है। राइट, इसको भी हम देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। जब भी आपको मंथली ट्रेंड्स की बात करनी होती है कि मंथली आपका ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, तो ये 2 साल का ट्रेंड हमने जैसे दिखाया है कि 24 जनवरी से लेकर 25 के दिसंबर तक जब डेटा आपके पास इस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है तो एग्जैक्टली आपका जो ग्रोथ रेट है वो कैसे जा रहा है, क्या आप ऊपर जा रहे हैं या आप ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन्स किस तरह से बनती हैं, ये हम जब लाइन चार्ट की बात करेंगे तो उसमें हम सीख रहे होंगे। लाइन चार्ट से रिलेटेड ही एक और तरीका होता है जो कि हम, अगर आप ट्रेंड लाइंस देखना चाहते हैं या ट्रेंड एनालाइज करना चाहते हैं लेकिन मंथली कंपैरिजन के साथ करना चाहते हैं, अक्सर हमसे पूछा जाता है कि भाई इस साल का जनवरी और पिछले साल का जनवरी कैसा गया था, इस साल का जून और पिछले साल का जून कैसा गया था। तो हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइंस एनालिसिस होती है जो कि हम मंथली कंपैरिजन के साथ कर रहे होंगे, तो हम ये वाला ऑप्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे चार्ट जो हैं वो एक्सेल में अवेलेबल होते हैं, बट ये वो चार्ट हैं हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से इन चार्ट्स को जो है वो क्रिएट किया जा सकता है एक्सेल के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।